हेलो दोस्तों, कैसे हो। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको मेरी ट्रिक्स पसंद आ रही होगी, क्योंकि मैंने इन्हीं ट्रिक के सहारे अपनी रीट में एक पोजीशन बनाई है और रीट में एक पद को प्राप्त किया है। क्यों ना आप भी मेरी इन ट्रिक्स से फ़ायदा उठाएं और आप भी अपना एक सिलेक्शन पक्का करें। तो चलो दोस्तों, सुनो दोस्तों, मैं इन वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज के समय में किसी के भी पास टाइम नहीं है। तो जितना कम समय में आपको अच्छा सिलेबस कवर करवा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको 2-4 मिनट की वीडियो में ही वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ताकि आपका टाइम ख़राब नहीं हो। सभी के पास कोई टाइम नहीं है, सबके पास बहुत लंबा सिलेबस होता है और वो उसको कम से कम समय में याद करने की कोशिश करता है। इसीलिए मैं दोस्तों ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाती हूँ। चाहे कोई भी मुझे कहे तो भी मैं वीडियो लंबा नहीं बनाती हूँ। और ना मेरे को लाइक से मतलब है, ना मेरे को शेयर से मतलब है। आपको अच्छा लगेगा तो ऑटोमेटिक ही लाइक हो जाएंगे। चलो दोस्तों, इसी क्रम में हम आज राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति याद करने की कोशिश करते हैं, वो भी बहुत ईजी तरीके से। क्योंकि मैं आपको इतना ईजी देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, भूलो नहीं आप। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले इसकी देशांतरी स्थिति याद करो। कैसे? यहाँ देशांतरी स्थिति स्टार्ट होती है 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17। दोस्तों ये जो क्रम है वो किसी को याद नहीं होते हैं। मैथमेटिकल चीज़ें याद करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, ये मैं भी समझती हूँ। इसको आप इस तरह से नहीं करो, इसको फ़नी तरीके से याद करो। कैसे करना है देखो। 69 ना आवे 30 बार तरार देख लियो। 69 ना आवे 30 बार तरार देख लियो, उसको बोला 78 17 बार। 78 यानी कि यहाँ तर 17 बार। थोड़ा सा मारवाड़ी आपको मिक्स करना है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो 69 ना आवे 30 बार तरार देख लियो, 78 17 बार। तो आपको 69 से 78 ये दोनों चीज़ें याद हो जाएगी। और मेन है आपकी देशांतरी स्थिति। इसी के बारे में जब सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह आपको अक्षांशीय स्थिति याद रखनी है। 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12। 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12। अब इनके आपको गांव के नाम और तहसील दोनों याद रखनी है। गांव के नाम आपको बहुत ईजी तरीके से याद कराती हूँ। देखो, कटवा के सिलाना, कटवा के सिलाना, इधर कटवाना और इधर सिलाना। इधर कोना, कोना किसका है? कुंड का। कोना किसका है? कुंड का। बस 2-4 बार इस तरह से रट लो, अपने आप याद हो जाएंगे। जिले आपको अच्छे से याद है, क्योंकि आपको राजस्थान का मैप अपने दिमाग में रखना है। तो आपको अगर जिले याद है तो आपको सिर्फ नाम याद करवा दिया मैंने। कटवाना सिलाना, कोना कुंड का। कटवाना सिलाना, कोना कुंड का। चलो ठीक है दोस्तों। सम तहसील है, इधर गंगानगर जिला, इधर राजाखेड़ा तहसील है और इधर कुशलगढ़ तहसील है। बोर कौन खाते हैं? कुशलगोट लोग। काटना कैसे है? सम तरीके से काटना है, विषम तरीके से नहीं काटना है। और सिलाता कौन है? जो राजा होता है तो वो उसको सिलवाता है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से भी कोरिलेटेड करके इसको आराम से याद करने की कोशिश किया करो। अब आज के लिए एक नया क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, कि जो मध्य का देशांतर और अक्षांश जो है, हमारे मध्य के जो देशांतर और अक्षांश है। देखो दोस्तों, राजस्थान के अंदर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है। इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है कि ये 7 तो अक्षांश में फैला है और ये 9 देशांतरों में फैला है। 9 देशांतर मतलब 70 से लेके और 78 तक। 70 से लेके 78 आप काउंटिंग करोगे तो आपको मिलेंगे 9। कितने? 9 देशांतर मिलेंगे। इधर आप 23 से आप 30 तक, 23 से आप 30 तक काउंटिंग करोगे तो आपको 7 देशांतर मिलेंगे। इसमें आपको याद ये रखना है कि मध्य का देशांतर, मध्य का देशांतर दोस्तों इधर 7 है, तो बीच का देशांतर इधर आपको 74 मिलेगा। और इधर 7 है, इधर 9 है तो 74, और इधर 7 हैं तो 27। तो 27वां तो है अक्षांश 27 डिग्री तो।
और 74 डिग्री है आपका मध्य का। तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, तो जो बीच का जिला होगा उसी में काटेंगे। तो अब बीच का जिला आपका कौन सा है, नागौर जिला। कौन सा जिला है दोस्तों, नागौर जिला। अब नागौर जिले के गांव को कैसे याद रखोगे नाग ने डस दिया लापो लागो, नाग ने डसा लापो लाग जाओ। तो ना आपको थोड़ा सा फनी तरीके से याद करोगे तो तुरंत याद हो जाएगा दोस्तों, कभी भी आप भूलोगे नहीं इसको। मेड़ता इसकी तहसील है और जिला आपका नागौर है। तो नागौर, नाग ने डसा उसके लापो लगो। तो इसको ये सेंटर वाला आपका अक्षांश, जो अक्षांश और देशांतर सेंटर वाले हैं वो यहीं बीच वाला जिला आपका सेंटर का जिला है नागौर। इसमें आके दोनों एक दूसरे को काटते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसलमेर कौन से देशांतर पे है, धौलपुर कौन से देशांतर पे है। तो आपको पता है दोस्तों अपना 69 के बाद में जस्ट 70 आता है। तो 69 से आपको 70 याद रखना है। 69 के बाद धौलपुर 78 डिग्री 17 है, तो धौलपुर इधर होगा, तो इससे कम ही होगा, ज़्यादा थोड़ी ना होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा लास्ट वाला, 78। तो सिर्फ आपको ये दोनों से ही आप इसको आइडिया लगा सकते हो। चलो दोस्तों अब आगे याद करते हैं राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है हमारा 342,239, 342,239, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। चलो दोस्तों अब इसका अक्षांशीय अंतराल, 60 डिग्री 9, जो मैंने बताया आपको कि 60 डिग्री के बीच में बसा हुआ है। और देशांतर अंतराल यानी कि 8 डिग्री 47, तो मैंने बोला लगभग 9 देशांतर इसमें शामिल है। अक्षांशीय और देशांतर विस्तार में अंतर, तो दोनों में अंतर, अक्षांशीय विस्तार तो है इसका 826 किलोमीटर और देशांतरीय विस्तार है इसका 869 किलोमीटर। यानी कि देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है, बाएं से दाएं ज़्यादा है और उत्तर से दक्षिण कम है, यानी कि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है। तो इन दोनों का जो अंतर है, दोनों को माइनस करोगे तो आप 43 डिग्री 43 किलोमीटर, इसका 43 किलोमीटर क्या है, इनकी दोनों की विस्तार का अंतर है। कुल देशांतर रेखाएं मैंने बता दी 9, 70 डिग्री से 78 डिग्री तक, 74 डिग्री है इसकी मध्य की जो नागौर से गुजरती है। कुल अक्षांश रेखाएं हैं 7, 24 से 30 डिग्री, जो 27 इसकी मध्य की है, तो ये भी नागौर से गुजरती है। यानी कि मध्य का जिला हमारा कौन सा हो गया दोस्तों, नागौर जिला। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू।